अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। सीआरटी का आज लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम जो कवर करेंगे वो होगा जनाब अली। पहले मुझे मेंशन कर लेने दो। कैंडल रेंज थ्योरी। अच्छा, आज जो हम देखेंगे वो हम पढ़ेंगे इनगल्फिंग मॉडल या इनगल्फिंग कैंडल्स को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूएशन मॉडल कैंडल्स, ठीक है। और अगर टाइम मिला तो मैं आपको मलेशियन एसएनआर का ओवरव्यू दूंगा कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले टाइम ज़ाया के बगैर हम जो पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जनाब अली, कंटिन्यूएशन पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब ये इसका हाई है और यही इसका लो है। अभी क्लिक हो जाए, अब यहाँ पर इसकी जब क्लोजिंग हुई, यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कुछ यहाँ तक आई और यहाँ से जाके इसने क्लोजिंग कुछ इसके प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि इस हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो जो हमारे पास बनता है उसमें ये होगा कि हमारे पास एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है, एक सेल साइड की कैंडल है। मुझे ड्रा कर लेने दो। ये उसका हाई है, ये उसका लो है, ठीक। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, इसने क्या किया कि यहाँ से जब ओपन हुई और थोड़ी सी ऊपर की और यहाँ से क्लोजिंग जो से प्रीवियस लो के नीचे दे दी, ठीक। और विक्स मान के चलते कुछ इस तरह करके विक्स इसने छोड़ दिया। अब इन दोनों सिनेरियो में क्या हुआ कि क्लोजिंग ने अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दी। प्रीवियस हाई में जो क्लोजिंग दी है वो बुलिश सिनेरियो है, और जो प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दी है वो हमारे पास बेयरिश सिनेरियो है। अब सीआरटी के मुताबिक, जो सीआरटी की स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी है उसके मुताबिक हमारे पास क्या है कि जो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो उसका मूव बेयरिश आएगा, या आगे आने वाला मूव वो बेयरिश होगा, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ये क्लोजिंग भी इसी तरह नीचे दे, ये क्लोजिंग किए बगैर यहाँ तक भी आ सकती है या यहाँ से यू बुलिश भी हो सकती है, लेकिन मूव हमारे पास जो आएगा ना वो बेयरिश आएगा। चांसेस है, 100% गारंटी नहीं है, चांसेस है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब ये इस तरह की क्लोजिंग देती है, प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हमारे पास बेयरिश बनती है, ठीक है। कुछ इस तरह करके हमारे पास बनेगी। अच्छा, अब हमारे पास ये एक सिनेरियो था बेरिश के लिए, और ये वाला सिनेरियो होगा बुलिश के लिए कि जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देती है तो उसके बाद जो उसके अगली कैंडल बनेगी वो हमारे पास बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक। ये हमारे पास कंटिन्यूएशन मॉडल है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, ठीक है। और बड़ा ही ज़बरदस्त वर्क कर रहा होता है, ख़ास तौर पर गोल्ड पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो हमने जो कैप्चर करना होता है, हमने ये वाली कैंडल कैप्चर करनी होती है, ठीक। अब एक मिनट, ये वाली कैंडल कैप्चर करनी होती है, और बेयरिश सिनेरियो में हमने ये वाली कैंडल कैप्चर करना होती है। और उसके बाद जो हमारे पास आता है मॉडल इनगल्फिंग का, वो भी मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू करा देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू करती है और एक ऐसा टाइम आता है कि एक कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक। कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, उसने इसका हाई स्वीप किया एंड क्लोजिंग जाके नीचे कर दी, उसने बेयरिश क्लोजिंग दे दी, ठीक है, कुछ इस तरह करके।
ये इसको कहते हैं इनगल्फिंग। इनगल्फिंग बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी प्रीवियस कैंडल जो सी है उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर कवर करे। ठीक, ये इस कैंडल ने इसको मुकम्मल तौर पर कवर किया। और दूसरा ये है कि इसके हाई की लिक्विडिटी भी ली है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इसके लो के नीचे हुई है। ठीक है, और जब ये कैंडल हमारे पास फॉर्म हो जाए तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे अगली कैंडल जो बनेगी वो बेयरिश कैंडल बनेगी। ठीक, कि जब भी हमारे पास इनगल्फिंग बन जाए तो हमारे पास सिनेरियो क्या निकलता है कि हमारे पास जो कैंडल बनेगी वो बेयरिश कैंडल बनेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोजिंग जो है वो नीचे दे दे। फॉर एग्जांपल ये विक छोड़कर यहाँ पर भी क्लोजिंग दे दे, तब भी हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बननी है वो हमारे पास बेयरिश ही बननी है। अब इसमें इस सिनेरियो में तो इसने क्लोजिंग नीचे नहीं दी, लेकिन हमारे पास जो इसकी बॉडी है, बॉडी को मुकम्मल तौर पर कवर किया है, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस है इसको भी कवर किया हुआ है और जो क्लोजिंग प्राइस है इसको भी कवर किया हुआ है। ठीक है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दो प्राइस जो सी दोनों को कवर करके रखा हुआ है इसने। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारे पास बेयरिश बनेगी। सेम सिनेरियो ये हम बेयरिश के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसी कैंडल ओपन हुई जिसने हमारे पास इसके लो की लिक्विडिटी ली और क्लोजिंग जाके ऊपर दे दी है। ठीक है, बुलिश क्लोजिंग दे दी, कुछ इस तरह करके। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारे पास कुछ बुलिश ही बनेगी, अगला मूव जो आएगा वो हमारे पास बुलिश मूव आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इनगल्फिंग मॉडल हो गया। ये कैंडल अगर क्लोज भी इधर कर देती है, यानी कि इसकी रेंज के अंदर ही क्लोज कर देती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारे पास अगला मूव बुलिश ही आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसने इसकी बॉडी को मुकम्मल किया। इनगल्फिंग के लिए शर्त यह है कि वो बॉडी को कवर करे, चाहे वो विक को साथ में कवर करे या विक के बगैर। विक के साथ कुछ इस तरह करके हो सकता है और विक के बगैर कुछ इस तरह करके हो सकता है। और दूसरा ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये सेल साइड की लिक्विडिटी या लो की लिक्विडिटी नहीं भी लेता ना, तब भी हमारे पास चलता है सिस्टम, तब भी हमारे पास ये वर्क करता है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छे इनगल्फिंग होते हैं वो ये होता है कि हाई की लो की लिक्विडिटी ले लें और क्लोजिंग भी जो है उसके हाई के ऊपर दे दें। और इस केस में भी यही है कि मतलब कि वो हाई की लिक्विडिटी ले ले और क्लोजिंग भी उसके लो के नीचे दे दे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स बन जाती है। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मूव उसी डायरेक्शन में देगा जिस डायरेक्शन में इनगल्फिंग हुई है। इन्हीं दोनों कंटिन्यूएशन मॉडल को और इनगल्फिंग मॉडल को दोनों को हम चार्ट में देखते हैं। अभी आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब शॉर्ट ही ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रिसेंट अभी हुआ है, हमारे पास ये बन जाएगा। एक मिनट मैं न्यू प्ले कर देता हूँ। ये हमारे पास एक कैंडल है, एक सेकंड, एक और कैंडल। बाइंग मॉडल भी पता चलेगा, सेलिंग मॉडल भी। अच्छा, इसमें मैं कुछ बता दूँगा आपने कौन कौन सी उसको इग्नोर करना है, कौन कौन सी लेके चलना है। अभी हमारे पास कैंडल है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक, और मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करूँ, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है और यही इसकी ओपनिंग प्राइस है। अब जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनी है वो कुछ इस तरह करके बनी है कि उसने इसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर कवर किया है। जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है उसको भी कवर किया और जो ओपनिंग प्राइस है उसको भी कवर किया, और साथ में हाई के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। इसने सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर चार्ट रीसेट करूँ, ये वाला अभी यहाँ पर आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो सेल साइड की लिक्विडिटी ले, वो नहीं भी ले फिर भी हमारे पास ये मॉडल वर्क करता है। यहाँ पर दोबारा मैं चार्ट्स पे आऊँ तो इसमें देखा जा सकता है क्लियरली कि इसने सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बॉडी के ऊपर और साथ में विक के ऊपर भी ली है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास बुलिश मूव आएगा। ठीक है, देखते हैं बुलिश मूव आया नहीं आया।
ये देखो हमारे पास एक बुलिश मूव आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सीन हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा हुआ है कि ये हमारे पास एक कैंडल थी, ये उसने उसकी हाई की लिक्विडिटी ली, CRT मॉडल भी अप्लाई होता है साथ में। ये हमारे पास उसकी क्लोजिंग प्राइस है और ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर की लिक्विडिटी ली हुई है और साथ में क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास CRT के मुताबिक जो अभी हमने मॉडल पढ़ा हुआ है, एक थोड़ा सा शोर आएगा, आपने एडजस्ट हो जाना है, गाड़ी निकाल लें। अब ये वाला मॉडल हम देख लेते हैं कि इसने क्या किया है कि इसने बाय साइड की लिक्विडिटी ली है और उसके बॉडी के नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट मूव जो आएगा वो हमारे पास बेयरिश मूव आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप लोग क्लियरली कि इसने लो के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, प्रॉपरली पिछले कैंडल को इनगल्फ कर दिया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास बेयरिश मूव आएगा। शोर मोर है, गुजारा करो भी मुक्ति, ठीक है। ये हमारे पास मूव हमारे पास सारा वो आया, बेयरिश मूव आया, ठीक। ये हमारे इनगल्फिंग मॉडल हो गए, बाय साइड का भी हमने देख लिया और सेल साइड का भी हमने देख लिया। तो आगे हम देखते हैं कंटिन्यूएशन मॉडल। कंटिन्यूएशन मॉडल की कोई अच्छी सी एग्जांपल मुझे मिल जाए तो वो मैं बता देता हूँ। ये एक मिल गई सेलिंग की, साथ में इनगल्फिंग का भी एक और एग्जांपल हो जाएगी और आगे कंटिन्यूएशन का भी देखेंगे। आपने ये नहीं करना हर किस के, आपने बस आपको ये CRT के मॉडल्स मिल गए डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मैं रूल्स बताऊँगा कुछ, उसके मुताबिक आपने चलना है। अच्छा, अब ये देखो, ये कैंडल है उसकी, ये उसका हाई है, ये इसका लो है और ये इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। अब बिग मार बोल दूँ, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो सी है उसने क्या किया कि यहाँ पर उसके बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले ली। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये मामूली सा क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग इसकी इसमें ऊपर ही है। तो ये इनगल्फिंग अभी नहीं हुआ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर इनगल्फिंग हुआ होगा, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे इसने इनगल्फ किया, यानी कि हमारे पास आगे जो मूव होगा वो बेरिश मूव आएगा। तो आपने हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को भी साथ लेकर चलना होता है। वो आगे हम फ्रैक्टल नेचर पढ़ेंगे ICD SMC के कॉन्सेप्ट में कि आपने फ्रैक्टल नेचर को यूज़ कैसे करना है, हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपने जो मिस्टेक्स कर रहे होते हो, जो आप बार बार लॉसेस कर रहे होते हो, जो लॉजिक होती है वो अपनी लॉजिक दुरुस्त कर दो। तो अभी हम देखते हैं मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम पे इनगल्फिंग हुआ, हाई टाइम फ्रेम पे इसने क्लोजिंग तो नहीं ली थी लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे इनगल्फिंग हुआ था। तो आगे जो मूव आएगा वो बेयरिश मूव आएगा। एक सेकंड, ये ज़्यादा चला गया मेरे हाथ से। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब इस केस में एक मिनट मैं ये डिलीट कर दूं क्योंकि अभी हम रीसेंट कैंडल्स को ही पढ़ेंगे ना, वो तो हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ है कि ये कैंडल का हाई था, ये कैंडल का लो था। अब इस कैंडल ने क्या किया है कि जो क्लोजिंग दी है वो अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास बेयरिश मूव आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला मॉडल हो गया, एक मिनट मैं बता दूँ आप लोगों को, ये वाला मॉडल हो गया कि एक कैंडल है, ठीक है, उसने क्या किया अपने प्रीवियस बेयरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास बेयरिश मूव आएगा, ठीक। तो ये वो वाला हिसाब हुआ है। अब इस कैंडल ने क्या किया है कि अपने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास बेयरिश मूव आएगा, ठीक है, बेयरिश मूव आ रहा है। यहाँ पर फिर अगेन देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि अपने प्रीवियस बेयरिश कैंडल के नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास नेक्स्ट मूव क्या आएगा, बेयरिश आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशन मॉडल है। अब ये यहाँ पर देखो, इसने क्लोजिंग तो नीचे दी है लेकिन
जो इसके बाद जो मूव आया वो हमारे पास बुलिश मूव आया, तो कभी वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता है, तो यही कहने का मतलब है। लेकिन मूव असल में बेरिश है, ठीक है, मतलब ये अगर एंट्रीज़ देखी जाए तो एंट्रीज़ के मुताबिक ठीक ही हुआ है। तो आपने हायर टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट के साथ इसको लेकर चलना होता है, ठीक। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश की। ये दो हमारे पास दो एग्जांपल्स बन रही है, तो मैं अभी फ़िलहाल एक ही पढ़ा देता हूँ। ये पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी है। अब ये कौन सा मॉडल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्जांपल मैंने कराई है उसमें से ये वाला मॉडल है कि जब एक कैंडल है उसने अपना हाई लो बनाया, तो नेक्स्ट कैंडल ने उसने बुलिश क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बनेगी, ठीक। अच्छा, अब ये हमारे पास एक कैंडल थी, ठीक, और ये इसका हाई था और ये इसका लो था। यहाँ पर चलो एक और कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूँगा कि डबल इनगल्फिंग क्या होता है। इट मीन्स के दो कैंडल एक प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करें, ठीक है, वो भी एक कंसेप्ट है। ये हाई था और ये लो था। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है कि इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ज़्यादा आगे चला गया, इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो सीआरटी की कह रही है वो भी ये कह रही है कि जो हमारे पास नेक्स्ट मूव आएगा वो भी बुलिश मूव आएगा, ठीक है। तो इन नेक्स्ट मूव आप देख सकते हो वो भी बुलिश मूव आ गया। अब जो मैं डबल इनगल्फिंग की बात कर रहा था वो ये है बेसिकली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये कैंडल है, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये इसका लो है। मैंने पहले ही बताया था कि लो ना लिया जाए फिर भी चल जाता है, या हाई ना लिया जाए फिर भी चल जाता है, लेकिन बॉडी कवर हो गई थी। अब इस कैंडल को क्या किया गया, इस कैंडल ने इनगल्फ किया, इन दो कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा था ना कि ये एक कैंडल है, ठीक है, और इसको इनगल्फ किया जा रहा है ये एक बेरिश कैंडल है, इसको एक कैंडल ही इनगल्फ कर रही है, ठीक। तो हम कहेंगे अगला मूव बुलिश है। लेकिन अगर हमारे पास ये सिनेरियो आ जाए कि एक कैंडल है उसको अगली दो कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया, ठीक है, उसकी बॉडी को दो कैंडल ने मिलकर कवर किया, दरमियान में कोई दूसरी तीसरी कैंडल नहीं आई, यानी फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह करके नहीं आया हमारे पास मूव, कुछ ये ऊपर की साइड गया और ये नीचे क्लोजिंग थी, और ये हमारे पास दरमियान में कोई बेरिश कैंडल है ही नहीं, तो इसको हम इनगल्फिंग नहीं मानेंगे, हमारे पास इनवैलिड सेटअप होगा, ठीक। ये मैं कुछ इस तरह मार कर दूँ, ये हमारे पास इनवैलिड सेटअप होगा, ठीक है, इसको हम इतना ज़्यादा लेकर नहीं चलते। लेकिन हाई टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट के साथ देखा जाए तो ये भी किसी एक पॉइंट पर इनगल्फिंग हुआ होगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं डबल इनगल्फिंग। अब कुछ इस तरह करके ये कैंडल्स थी, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो क्लोज हुई है वो इतने, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो हमारे पास नेक्स्ट मूव जो आएगा हमारे पास बुलिश मूव आएगा। सेम सिनेरियो यहाँ पर है, आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल है और अगली दो बुलिश कैंडल ने मिलकर इसको इनगल्फ किया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास बुलिश मूव आएगा। तो ये हमारे पास इनगल्फिंग का सेटअप हो गया, ठीक, डबल इनगल्फिंग का भी सेटअप हो गया। हमारे पास कंटिन्यूएशन मॉडल भी हमने पढ़ लिए और रिवर्सल भी हम देख लिए कि किस तरह रिवर्सल हमने पकड़ना होता है। तो इन शॉर्ट ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं मलेशियन एसएनआर का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ कि क्या क्या होंगे, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे की लेवल्स। की लेवल्स क्या होते हैं, किस लिए हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से की लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन क्या होती है, हमारे पास क्या मकसद होता है हम स्टोरी लाइन्स को ड्रा करने का, हम किस लिए करते हैं। बेसिकली होता है हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है कि आगे आने वाले टाइम पे मार्केट ने किस साइड जाना है, ठीक है। तो ये स्टोरी लाइन हमें वो डायरेक्शन बताती है।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेकआउट्स आते हैं, ठीक है, कि क्लोजिंग किस तरह होती है किस तरह नहीं होती। फिर उसके बाद हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे कि हमने किस तरह एंट्रीज़ लेनी किस तरह नहीं लेनी। लेकिन मॉडल्स में इसके साथ अभी नहीं पढ़ाऊँगा, मैं एंड में जाके मॉडल्स पढ़ाऊँगा, जो कि फिबोनाची वगैरह यूज़ करना सीखेंगे और आईसीडी के कुछ कंसेप्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो पढ़ना हम सीखेंगे, तो उसके बाद जाके हम मॉडल्स पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या था इसमें, और हाँ मेरे ख्याल से बस इतना ही है। की लेवल्स में आके काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे की लेवल्स है, की लेवल्स की रिफ़ाइनिंग, हाँ रिफ़ाइनिंग हम पढ़ रहे हैं, रिफ़ाइनिंग, ठीक है, स्पेलिंग मेलिंग जो भी गलत होते हैं गुजारा कर लिया। और जो रिफ़ाइनिंग है वो बेसिकली क्या होती है कि एक हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव को हम लेकर चलते हैं और साथ में हम उसको अच्छे से अच्छा कर करके उसको हम मॉडिफाई कर करके एक छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट की लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। होता नहीं है 100%, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हम एंट्रीज लेते हैं वो हम पिन पॉइंट एंट्रीज लें। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही है। तो इंशाल्लाह हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारे पास एक लेक्चर आएगा, यानी कि एक वीक में 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे। तो सीआरटी मॉडल जो हमने पढ़े हैं इसमें एंड पे जाके, या फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक टाइमिंग के साथ देख लेंगे कि कौन से स्पेसिफिक टाइमिंग पे हमने सीआरटी देखनी होती है, सीआरटी कैंडल्स को, ठीक है। कंटिन्यूएशन और इनगल्फिंग तो कहीं पर भी चल सकती है, लेकिन यह है जो मैंने पहले सीआरटी मॉडल पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 पे, जो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया जाए या स्वीप किया जाए, तो उसके बाद जो हमारे पास मूव आता है वो कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो उसके हम कुछ स्पेसिफिक टाइम जोन पढ़ेंगे कि इस टाइम में हो। फॉरेक्स का अलग है, ठीक है, इंडाइसिस का अलग है, और जो हमारे पास वो आते हैं क्या कहते हैं फ्यूचर्स, ठीक है, उनका अलग है। तो हर चीज़ का अलग अलग टाइम होता है, टाइम को हमने साथ लेकर चलना होता है, तभी हम जाके ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में भी ये कहता कि हर एक कैंडल को सीआरटी मान के चलता था, तो काफ़ी सारे लॉसेस खैर इतने नहीं होते, ओवरऑल बंदा प्रॉफिट पे होता है। लेकिन ये होता है कि हर सीआरटी बंदा कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि हर टाइम बंदा चार्ट पे बैठा नहीं रहता। हमने बाकी भी काम करने होते हैं, बाकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं बंदे पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक टाइम वाले होंगे, तो मतलब आपको स्पेसिफिक टाइम पर आपने चार्ट्स खोलने होंगे, स्पेसिफिक टाइम पर देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसी टाइम बताऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।